मित्रों, ये शिव पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे कि कौन से ऐसे कर्म है जिसके करने के बाद ही मनुष्य सीधा नरक में जाता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा, यह शिव पुराण का अध्याय है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु है, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकरों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले ही दान रूपी पथे राखर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और आराध्य निवेदन करके प्रिय वर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित प्रदातों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हुए मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। ये यमराज को सुख पूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो कुरु कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भावों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फरकते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती है। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द पहले काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप पहले काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कितांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उर्ग महामारी भयंकर कालरात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयवय कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र और खड़क लिए खड़े रहते हैं। वर्ज तुल्य
मुख धारण करने वाले रुद्रगण, छूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर है। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंगक्रांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो मित्रों, यह थी कुछ यमलोक की यातना का वर्णन। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह जानने के बाद अब कभी भी अशुभ कर्म नहीं करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।